तो एक सवाल बड़ा आता है हमारे पास कि जो बच्चे इंटर यानी कि बिहार बोर्ड से जो इंटरमीडिएट करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका एडमिशन तो 11th में होता है, एक साल 11 में पढ़ते हैं, फिर 11 पढ़ के फाइनल एग्जाम होता है, चले जाते हैं 12 में, और 12 में फिर पढ़ने के बाद उनका एग्जाम फॉर्म वगैरह सब भरा जाता है, तब वो 2 साल की पढ़ाई के बाद देते हैं इंटर का फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है 11th में ही हो जाता है। जो भी बच्चे 11th में एडमिशन लेते हैं और जिस साल एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन तो उनका 11th में ही हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या 12 में दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है, क्या 12 में दोबारा एडमिशन होता है। देखिए 11th और 12 ठीक है, ये इंटरमीडिएट के ही 2 अलग अलग हिस्से हैं, यानी कि प्रथम वर्ष को हम 11th कहते हैं, इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर को, और इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर को हम 12 कहते हैं। लेकिन एडमिशन और रजिस्ट्रेशन इस बात को लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है। 11th में एडमिशन होता है, सब लोग जानते हैं, रजिस्ट्रेशन भी होता है, सब लोग जानते हैं। 12 में भी एडमिशन होता है क्या, 12 में भी रजिस्ट्रेशन होता है क्या, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है। और आज मैं यही क्लियर करने वाला हूं आपको इस वीडियो में। देखिए पहली बात तो आप समझ लीजिए कि आप जब 11th में एडमिशन कराते हैं, जाहिर सी बात है कि एडमिशन 11th में ही होता है, ठीक है। और कभी भी ये बात याद रखिए, कभी भी डायरेक्ट किसी बच्चे का 12 में एडमिशन नहीं होता। अगर किसी बच्चे ने 11th में एडमिशन कराया है तो वह ऑटोमेटिक 12 में चला जाएगा। जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, इसका यही है। चाहे आप स्कूल में एडमिशन कराएं, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराएं, इंटर कॉलेज हो, कहीं भी एडमिशन कराएं, एडमिशन 11th में होगा। 11th की पढ़ाई पूरी हो गई, 11th का हो जाएगा फाइनल एग्जाम। अब जब 11th का फाइनल एग्जाम हो जाएगा, उस एग्जाम में पास करने वाले बच्चे चले जाएंगे ऑटोमेटिक प्रमोट होकर के 12 क्लास में। तो यहाँ पर पहली बात तो क्लियर हो गई कि एडमिशन कभी भी 11th में होता है, 12 में एडमिशन कभी नहीं होता। हाँ, अब है कि जहां आप 11th में पढ़ रहे थे, वहां पर 12 में 11 के बच्चों को 12 में भेजने के नाम पर कुछ पैसे लिए जाते हैं एडमिशन के नाम पर। तो याद रखिए कि 12 में एडमिशन होता नहीं है। भले ही आपका स्कूल 12 में एडमिशन के नाम पर, 11 से 12 में जाने के नाम पर आपसे पैसे ले, अलग बात है। वैसे भी सरकारी स्कूलों में वार्षिक फी होता है। अब ये वार्षिक फी 2 बार लगता है, 6-6 महीने करके। तो ये वार्षिक फी ही आपसे लिया जाता है, वार्षिक शुल्क ही लिया जाता है एडमिशन के नाम पर। तो इस बात की चिंता नहीं करनी है। तो ये एक सवाल बिल्कुल क्लियर कि 11th में ही एडमिशन होता है। कभी भी कोई बच्चा अगर चाहे कि हम डायरेक्ट 12 में एडमिशन करा लें, ये संभव नहीं है। अब दूसरी बात, 11th में रजिस्ट्रेशन तो होता है, आप भी जानते हैं। 11th में रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, अब हम 12 में चले गए, क्या 12 में दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा? बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन कभी भी एक बार ही होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे ने सेशन 2024-26 में, यानी कि साल 2024 में 11 में एडमिशन कराया, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिनका 11th में रजिस्ट्रेशन हो गया, वह 12 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन 12 में नहीं होगा। 12 में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन किसका होगा? जिन्होंने 11th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, किसी कारण से वो चूक गए, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा पाया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, अगर छूट गया तब होगा 12 में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, या तो 11 में हो या छूटने की स्थिति में 12 में होगा एक ही बार। ये आपको ध्यान रखना है। एडमिशन भी एक ही बार होता है 11th में, और रजिस्ट्रेशन भी एक ही बार होता है 12 में। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि 12 में जाने के बाद आपका होता है 2-3 काम होता है। क्या होता है? तो आपका एग्जाम फॉर्म भराता है, आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा, आपका सेंटअप एग्जाम होगा। ये सब कब होगा? तो जब आप 12 में चले जाएंगे, अगले साल में प्रवेश कर जाएंगे, तब होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात लगे हाथ ये भी बता दूं कि 11th से 12 में जाने के लिए जो 11 का एनुअल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, वह जनरली मार्च महीने में होता है, क्योंकि फरवरी में तो हर साल मैट्रिक इंटर की परीक्षा होती है जो बिहार बोर्ड कराता है, इसलिए फरवरी में नहीं होता। फरवरी खत्म होने के बाद 9 और 11 दोनों के बच्चों का फाइनल एग्जाम होता है। 9 का एग्जाम दे करके बच्चे 9 से 10 में चले जाते हैं, और 11 का फाइनल एग्जाम दे करके, एनुअल एग्जाम दे करके बच्चे 11 से 12 में चले जाते हैं। तो याद रखिए कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन 11 में ही होता है। एडमिशन कभी भी डायरेक्ट आप 12 में नहीं ले सकते। जिन्होंने एडमिशन 11 में लिया, 11 पढ़ा, वही ऑटोमेटिक 12 में जाते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं जाता। दूसरी बात कि रजिस्ट्रेशन भी आपका 11th में ही होता है। अगर 11th में छूट गया तब 12 में होगा, ये नहीं कि 11 में भी हो गया 12 में भी हो गया, 2 बार होता ही नहीं है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसे ही बेहतरीन और आपके लिए फ़ायदेमंद जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।